हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें दो थ्योरम होता है, रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। इसके पहले एप्लीकेशन डेरिवेटिव का जो चैप्टर्स है, जैसे कि टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेट मेजर, ये सारा का वीडियो लेक्चर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसे जाओ अच्छे से देखो, तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। ओके, ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है जेईई मेंस और एडवांस के व्यू से। तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव का एक अच्छा टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, डिस्कस करते हैं ये दोनों थ्योरम एक एक करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम। रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है, इस पे कैसे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, इस थ्योरम को कैसे वेरीफाई करते हैं, इसके लिए कंडीशन देखिए। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। कोई फंक्शन एफ एक्स है सच दैट, ये तीन कंडीशन है कि एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और ए से बी में क्लोज इंटरवल में वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, नेक्स्ट है एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए टू बी। तो उसका ओपन इंटरवल में एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब जो क्लोज इंटरवल है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये दोनों पर फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होता है, then there exists at least one point x equal to c such that f dash c equal to 0, और c कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, a और b के बीच में होना चाहिए। अगर a पर और b पर फंक्शन का वैल्यू सेम है, a से b तक क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है, a से b में ओपन इंटरवल में फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, तब उसके बीच में कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा जहां पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगा, मतलब f डैश c 0 होगा। जैसे एक हम लोग ग्राफ बना के चेक कर लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं ग्राफ बना के। जैसे एक ग्राफ बना दिए हैं कि ये फंक्शन कोई एफ एक्स फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन a से b तक में बताना है कि फंक्शन में रॉलेज थ्योरम एप्लीकेबल हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, फंक्शन तो हर जगह कंटिन्यूअस है, a से b तक में क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, और a से b तक ओपन इंटरवल में f डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, f डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कहीं भी इसका डिफरेंशिएशन अनडिफाइंड नहीं बन रहा है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद a पर फंक्शन का वैल्यू जितना a पर उतना ही फंक्शन का वैल्यू b पर है। ऐसा हम एक कर्व ले लिए, पॉइंट a ले लिए, पॉइंट b ले लिए, इस तरह से ले लिए कि a पर और b पर फंक्शन का वैल्यू सेम होगा। यहाँ पे ये फंक्शन का वैल्यू होगा a पर और b पर, दोनों पर। ठीक है, दोनों फंक्शन वैल्यू सेम है, तो a और b के बीच में ऐसा कितना पॉइंट आ रहा है जहां पर जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब f डैश x 0 आ रहा है। ऐसा कितना पॉइंट आ रहा है, देखिए a और b के बीच में एक यहाँ पॉइंट आ रहा है ना, जहां पर f डैश x इक्वल टू 0 है, मतलब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। एक यहाँ पर भी एक पॉइंट आ रहा है जहां पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, और एक यहाँ पर भी पॉइंट है जहां पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। अगर हम लोग ये तो 3 पॉइंट आ गया ना, तो कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा, उसके लिए कर्व बनाते हैं। अगर इस कर्व का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए, ये फंक्शन a से b के क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, a से b के ओपन इंटरवल में ये फंक्शन हर जगह इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, और फंक्शन वैल्यू a पर और b पर इक्वल है। तो a पर और b पर इक्वल है, तो कर्व क्या होगा कि इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट जरूर आएगा जहां पर इसका टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पर टेंजेंट इसका हॉरिजॉन्टल बन रहा है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं C, तो C A से B के बीच में है। तो इस तरह से रॉलेज थ्योरम होता है क्या है कि कोई फंक्शन f x है और उसमें कोई इंटरवल दिया हुआ, उस इंटरवल के बीच में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, उसके ओपन इंटरवल में फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, और वो दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो उसके बीच में कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट जरूर होगा जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा, मतलब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगा। यही 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है रॉलेज थ्योरम वेरीफाई करने के लिए। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखेंगे कि कैसे रॉलेज थ्योरम अप्लाई करना है, कैसे वेरीफाई करना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम लोग के क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इन -3 to 0। तो ये इंटरवल है -3 to 0 क्लोज इंटरवल। अब यहाँ पे रॉलेज थ्योरम वेरीफाई करना है, तो रॉलेज थ्योरम वेरीफाई करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्लोज इंटरवल -3 से 0 में कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है,
और ये देखिए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है, ये थोड़ा बताइए। तो ये फंक्शन देखिए 0 पर तो 0 हो रहा है, -3 पर 0 हो रहा है, अनडिफाइंड मतलब कहीं पे नहीं हो रहा है इस इंटरवल में। इस इंटरवल में मान लेते रखते हैं -1, तो -1 पर वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा ही, e के पावर में आ जाएगा 1/2, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो ये फंक्शन अनडिफाइंड कहीं पे नहीं बन रहा है, और कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं आ रहा है जहाँ पे फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रहा है। कहीं पे मॉड फंक्शन नहीं है, कहीं पे लॉगरिथम फंक्शन नहीं है, या फिर कहीं पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल एक फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है कहीं पे अगर अनडिफाइंड नहीं है मतलब इसका हर पॉइंट पर वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा। -3 से 0 में हर पॉइंट पर वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक, कंटिन्यूअस जैसे हम लोग चेक करते थे तो उस पॉइंट पर हम लोग स्पेशल चेक करते थे जहां पर फंक्शन का डेफिनेशन या तो चेंज होगा या फंक्शन कहीं पे अनडिफाइन हो रहा था, तो उस जगह पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते थे। अगर कंटिन्यूअस का आप अच्छे से नहीं पढ़े हो तो कंटिन्यूटी का अच्छे से वीडियो लेक्चर बनाया गया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप कंटिन्यूअस अच्छे से पढ़ लो तो उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको कि -3 से 0 में यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अपने डोमेन में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता ही है। अगर किसी फंक्शन का डोमेन डिफाइन है, डोमेन दिया हुआ है, तो उस अपना डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस है, होता ही है। ठीक है, तो मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है -3 से 0 में। उसके बाद इस फंक्शन का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा ये u इंटू वी। तो मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि पहले इस फंक्शन को हम लोग अच्छे से लिख देते हैं, तो f(x) इक्वल टू आ जाएगा x² प्लस 3x इंटू ई के पावर में -x/2। उसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो f' इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू ई के पावर में -x/2 प्लस अब ई के पावर में -x/2 इंटू -1/2 इंटू x² प्लस 3x। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। उसके बाद यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, e के पावर में -x/2 कॉमन लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 -x² माइनस 3x/2। और उसके बाद ये होगा e टू द पावर -x/2, और यहाँ पे 1/2 कॉमन लेते हैं जो यहाँ पे LCM आ रहा होगा है। तो उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -x² प्लस 4x माइनस 3x, तो प्लस x और प्लस 6। तो यहाँ से -1/2 e के पावर में -x/2 अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6। ये बन गया डिफरेंशिएशन इसका हो गया। अब -3 से 0 में ऐसा कोई पॉइंट है क्या जहां पर इसका जो डिफरेंशिएशन है वो एग्जिस्ट ना करे या फिर अनडिफाइंड बन जाए है। देखिए e के पावर में -x/2 यहाँ पे हर पॉइंट ऐसा है जहां पे ये फंक्शन डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन है -3 से 0 में कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो लिख सकते हैं कि f(x) इज कंटिन्यूअस in -3 से 0 क्लोज इंटरवल एंड f(x) इज डिफरेंशिएबल इन -3 to 0। फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में और फंक्शन डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में। उसके बाद फंक्शन का वैल्यू देखना है a पर और b पर, मतलब -3 पर चेक करना है और 0 पर चेक करना है। -3 पर फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा 0 और फंक्शन का वैल्यू 0 पर भी आ जाएगा 0। तो ये दोनों वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है। तो देखिए यही 3 कंडीशन था रॉलेस थ्योरम के लिए कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और फंक्शन का वैल्यू दोनों एंड पॉइंट पर इक्वल होना चाहिए। मतलब f(-3) इक्वल टू f(0) इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा जहां पर f'(x) 0 हो जाएगा, मतलब टेंजेंट वहां पे हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये मेरा f'(x). अब f'(x) को 0 करते हैं, वहां से c का वैल्यू मिलेगा। तो जब इस यहाँ पे f'(x) हम लोग 0 करते हैं तो f'(x) 0 करते हैं तो ये वाला टर्म 0 करना पड़ेगा। तो ये जो e के पावर -x/2 है ये टर्म कभी भी 0 नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, -1 to 0 नहीं है तो ये 0 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ से बन जाएगा x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3 और -2,
x का वैल्यू आ गया 3 और -2, मतलब -3 से 0 में देखिए कौन सा पॉइंट है जो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसमें एक पॉइंट है -2, तो इसलिए c इक्वल टू -2 आ गया, जहां पर f डैश c इक्वल टू 0 है। तो कम से कम एक पॉइंट जरूर मिला, कम से कम एक पॉइंट जरूर मिला जहां पर f डैश x 0 है, ठीक है। तो रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो गया, और वो जो पॉइंट जहां पर इस इंटरवल के बीच में जहां पर डिफरेंस 0 था, वो पॉइंट था x इक्वल टू -2, जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इस तरह से हम रोलेस थ्योरम से क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि फंक्शन किस फंक्शन में रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, और रोलेस थ्योरम के लिए वो जो c का वैल्यू है वो कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है रोलेस थ्योरम पे। यहाँ पे लिखा हुआ है fx इक्वल टू sin x बाई टू द पावर x इन 0 to पाई क्लोज इंटरवल में। इसमें चेक करना है रोलेस थ्योरम, और उस रोलेस थ्योरम अगर एप्लीकेबल है इसमें तो यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं ओपन इंटरवल में, और इसका f डैश x और इसका दो जो एंड पॉइंट होता है उस दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू सेम है कि नहीं। जो 3 कंडीशन होता है रोलेस थ्योरम के लिए वो पहले हम अप्लाई करेंगे। तो इस फंक्शन को देखेंगे कि कहाँ कंटिन्यूअस है, कहाँ डिफरेंशिएबल है। तो 0 से पाई में ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको पहले अच्छे से लिखते हैं, fx इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर में -x। तो ये फंक्शन 0 से पाई में 0 पर तो 0 आ जाएगा, पाई को 0 आ जाएगा, मतलब ये फंक्शन 0 से पाई में कहीं भी अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है। मतलब 0 से पाई इस फंक्शन का डोमेन में लाई करता है, मतलब ये फंक्शन 0 से पाई में कंटिन्यूअस है, 0 से पाई में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लिख सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस इन 0 to पाई क्लोज इंटरवल। फंक्शन कंटिन्यूअस है, रोलेस थ्योरम का फर्स्ट कंडीशन। अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x, ये हो जाएगा cos x इंटू ई के पावर -x प्लस साइन x इंटू माइनस ऑफ ई के पावर में -x। तो यहाँ से ई के पावर में -x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा cos x माइनस साइन x, ठीक है इतना। अब ये जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया, ये 0 से पाई में कहीं भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि fx इज डिफरेंशिएबल इन 0 to पाई। तो 0 से पाई में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर आ रहा है 0, और फंक्शन का वैल्यू पाई पर भी आ रहा है 0, क्योंकि साइन पाई 0 होता है ना। तो ये रोलेस थ्योरम का तीनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गया। इसका मतलब है कि ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 करेंगे। तो यहाँ पे e के पावर में -x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ये तो 0 नहीं होगा, e के पावर -x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा tan x इक्वल टू 1। tan x इक्वल टू 1 आएगा तो x का वैल्यू जो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा वो हो जाएगा π/4। तो x का वैल्यू π/4 आ गया, तो यही होगा c का वैल्यू। तो c का वैल्यू हो जाएगा π/4, जहां पर f डैश c इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये रोलेस थ्योरम इस फंक्शन में एप्लीकेबल है इसके बीच में, और यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है π/4, जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3 इन -1 to 1। -1 से 1 के बीच में इसमें रोलेस थ्योरम अप्लाई होगा कि नहीं ये चेक करना है। अगर एप्लीकेबल होगा तो c का वैल्यू फाइंड करना है जो -1 से 1 के बीच में होगा, और जहां पर इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रखें तो ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइन आएगा। डिफाइन है मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसके डोमेन में -1 से 1 होगा ही। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लिख देते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस इन -1 to 1। फंक्शन -1 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस है। ओके, अब इसका देखते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं सारा ओपन इंटरवल -1 से 1 में। तो f डैश x करते हैं तो ये हो जाएगा 1 का 0, 1 का डिफरेंस 0, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 2/3 x टू द पावर में -1/3। तो -2/3 x के पावर में 1/3, ये आ गया फंक्शन डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है 0 पर, फंक्शन -1 से 1 के बीच में एक पॉइंट आ गया 0, जहां पे ये फंक्शन
का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। यहाँ फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। तो ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि 0 पर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ रोलेस थ्योरम के एप्लीकेबल, मतलब fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, जो -1 से 1 के बीच में है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये कंडीशन फेल हो गया है, इसीलिए रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कंडीशन फेल हो गया है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी यहाँ पे रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे कोई c का वैल्यू नहीं आएगा जहाँ पे f' 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट पर। ओके, अब हम लोग देखेंगे लैग्रेंजेस थ्योरम। ओके, तो अब देखते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में लेट fx बी अ फंक्शन ऑफ x सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। ये 3 कंडीशन है लैग्रेंजेस थ्योरम का। तो फर्स्ट कंडीशन है कि fx इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल, इन द क्लोज इंटरवल a टू b में क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। f' एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल a टू b, मतलब रोलेस थ्योरम को जो फर्स्ट 2 कंडीशन था ना, वही 2 कंडीशन, मतलब क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब उसका f' एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके बाद f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। अगर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b हो जाएगा ना, तो वो तब उसमें हो जाएगा रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल। लेकिन अगर f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b होगा तो उसमें रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें एप्लीकेबल होगा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम LMVT। तो ये 3 कंडीशन है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। अगर ये 3 कंडीशन होता है सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू c सच दैट ए c बिलोंग्स टू a टू b एंड f' c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a, f' c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a। मतलब a और b पर एक ग्राफ बना लिया है, a और b क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, a से b में फंक्शन कंटिन्यूअस है और इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है और a पर फंक्शन की वैल्यू और b पर फंक्शन वैल्यू सेम नहीं है, तब इस केस में a और b के बीच में एटलीस्ट 1 पॉइंट जरूर होगा जहां पर जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा इस लाइन का। मतलब a पर जो वैल्यू है और b पर जो वैल्यू है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बना इस लाइन के पैरेलल होगा एक टेंजेंट, कम से कम 1 पॉइंट जरूर होगा a और b के बीच में। तो यहाँ तो 2 पॉइंट आ रहा है ना, एक यहाँ पे ऐसे आ रहा है, एक यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, जहाँ पे 2 टेंजेंट है जो इस लाइन के पैरेलल है। जब इस लाइन के पैरेलल है तो स्लोप तो इक्वल होगा, तो इस पॉइंट पर स्लोप, इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो हो जाएगा f' और इस दोनों लाइन से जो स्लोप मिलेगा वो हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। उसी से ये वाला आता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a, है ना। तो बस वही चीज है। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल कराना है, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा जहां पर जो f' c है वो होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a। ये इसका थ्योरी हो गया LMVT का। और इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे fx इक्वल रूट अंडर x माइनस 1 इन 1 to 3, 1 से 3 में फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन में तीनों कंडीशन लगा के देखना है कि कौन सा जो LMVT एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है 1 से 3 में फंक्शन का वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो ये फंक्शन डिफाइन होगा ही। तो 1 से 3 में ये फंक्शन हर पॉइंट पर डिफाइन है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ लिख देते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 to 3। फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 to 3 में, और फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं ये होता है 1/2 रूट x माइनस 1। तो ओपन इंटरवल 1 से 3 में 1 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन चेक किया जाता है ओपन इंटरवल में, मतलब 1 से ग्रेटर 3 से लेस में। तो ओपन इंटरवल में ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइन है। तो मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल इन 1 to 3। तो ओपन इंटरवल फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक। उसके बाद f ऑफ 1 आ रहा है 0 एंड f ऑफ 3 आ रहा है √2, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं f ऑफ 1 नॉट इक्वल टू f ऑफ 3। तो यहाँ पे रोलेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रोलेस थ्योरम का तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो रोलेस थ्योरम का जो कंडीशन था लास्ट में f' c इक्वल टू f ऑफ
b माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। तो यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो ये हो गया अपडेट एक्स। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 रूट अंडर x माइनस 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 का मतलब √2, तो √2 माइनस और एफ ऑफ 1 का मतलब 0 बाई में 3 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए और b 1 और 3 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये आ जाएगा √2/2 मतलब 1/√2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा रूट अंडर x माइनस 1 इक्वल टू 1/√2, ये इधर जाएगा ना, तो 1/√2 दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 1/2, तो 1/2, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 3/2, और 3/2 यहाँ पे 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे c का वैल्यू आ जाएगा 3/2। क्लियर ना। तो यही जो चीज लगाए हैं ना यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, ये है एलएमवीटी का कंडीशन स्टेटमेंट ये वाला है ना। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा था, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी था, मतलब यहाँ पे एलएमवीटी लगाना था, और यहाँ सी का वैल्यू आ गया 3/2। क्लियर ना। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग एलएमवीटी प्रूव दैट कॉस ए माइनस कॉस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड। ये प्रूव करना है एलएमवीटी का यूज करके। तो यहाँ पे हम लोग को लेना है, यहाँ पे कोई फंक्शन एज्यूम करते हैं कि हाँ एफ एक्स इक्वल टू ले लिए हैं कॉस एक्स, और किस इंटरवल में, इंटरवल है ए टू बी। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एज्यूम कर लिए फंक्शन इंटरवल ए टू बी। अब यहाँ पे देखना है कि ये फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो ये जो कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स अगर आप बनाते हैं ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो दोनों कंडीशन तो ऐसे ही फुलफिल हो गया एलएमवीटी का, दोनों कंडीशन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी, ए से बी में फंक्शन कंटिन्यूअस है, एंड ऑल्सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी का ओपन इंटरवल फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एंड एफ ऑफ, और यहाँ से एफ ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा कॉस ऑफ ए, एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू आ जाएगा कॉस ऑफ बी। ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं, क्योंकि ए और बी अलग अलग है, तो कॉस ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू कॉस ऑफ बी। तो मतलब यहाँ पे एलएमवीटी अप्लाई कर सकते हैं, और एलएमवीटी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई में बी माइनस ए। एफ ऑफ सी आ जाएगा कॉस का साइन माइनस साइन ना, कॉस का माइनस डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन सी इक्वल टू एफ ऑफ बी मतलब कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए बाई में बी माइनस ए। ठीक है इतना। उसके बाद हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी इक्वल टू, और ये वाला जो चीज है ये इधर आ जाएगा। अच्छा, इसको अभी डिवाइड में रखते हैं, तो b माइनस ए इक्वल टू साइन सी, ऐसा लिख सकते हैं। कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए और ये माइनस कॉमन कट जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन सी, ऐसा। अब दोनों साइड मॉड लगाते हैं, जब दोनों साइड मॉड लगा दिए तो ये आ गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी बाई में बी माइनस ए का जो मॉड है, बी माइनस ए का ये जो होल मॉड है, दिस लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए मतलब इनइक्वालिटी लगाना है हम लोग को, है ना, इनइक्वालिटी लगाना है, तो साइन सी का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा ना, साइन सी का मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब ये जो है ये अपना इसका मैक्सिमम वैल्यू से लेस देन इक्वल टू होगा, तो मतलब कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी बाई बी माइनस ए का मॉड लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी का मॉड लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड, क्योंकि बी माइनस ए का मॉड है, तो मॉड है ना, तो यहाँ पे ए माइनस बी का मॉड लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये वाला प्रूफ हो गया जो प्रूफ करना था। तो देखिए एलएमवीटी और मीन वैल्यू थ्योरम, रॉलेस थ्योरम एंड एलएमवीटी, ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है इसमें कभी कभी जैसा ऑप्शन है उसके हिसाब से हम लोग को फंक्शन एज्यूम करना पड़ता है। इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा केस में कौन सा फंक्शन एज्यूम करना पड़ता है, ये खुद से आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस ए माइनस कॉस बी, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, इसके हिसाब से यहाँ ये लाने के लिए एफ एक्स का वैल्यू कॉस एक्स एज्यूम किए, और ए और बी इंटरवल खुद से लगाएं, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए था ना, उस हिसाब से, तो यहाँ ए था बी था, तो ए और बी लिखना पड़ा। इस तरह से रॉलेस थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम के क्वेश्चंस रहते हैं, कभी कभी खुद से फंक्शन एज्यूम करना पड़ता है। आप इस टॉपिक पे और बहुत सारे क्वेश्चन खुद से बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थ्योरी क्लियर किया और उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी था। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, खुद से बनाओ, किसी बुक से बनाओ,
तो क्वेश्चन बनाने से आपको ये जो टॉपिक है ना, ये LMVT या मीन वैल्यू थ्योरम या फिर रॉलेज थ्योरम, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। तो आप क्वेश्चन बनाओ, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे अभी प्रैक्टिस के लिए। तो ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।